जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता जी का 10वां अध्याय सुनाने वाले हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने तत्व के बारे में बताया है। कहा है कि हे अर्जुन, इस लोक में यानी कि तीनों लोकों में जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ, मेरा ही अंश है। तो आप पूरा जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी वाले बटन को ऑल कर लें ताकि हम जब भी कोई आगे वीडियो बनाए आप तक पहुंच जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा ये श्रीमद् भगवत गीता जी का 10वां अध्याय है। इस अध्याय में 42 श्लोक हैं। इस अध्याय का नाम है विभूति योग। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको सरल भाषा में अर्थ बताने वाला हूँ। यदि आपको कोई शंका हो या समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके आप बताएं, मैं आपको पुनः समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, मैं अर्थ बता रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन श्रवण कर, जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं, ना ही महर्षि जन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जो मुझे तत्व से जानता है कि मैं ईश्वर का ईश्वर, सभी देवताओं का देवता और ऋषियों का महर्षि मैं ही हूँ, तो ऐसा मनुष्य जो तत्व से जान जाता है वो ज्ञानवान पुरुष सभी पापों से नष्ट हो जाता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करने और मन निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय भी, तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे यह प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन और 4 उनमें से पूर्व होने वाले शनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, यह मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष इस मेरी परम स्वर विभूति और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जो भक्त, यह संसार संपूर्ण प्रजा मेरी है, और जो पुरुष मेरी परम शक्ति को पहचान जाता है, योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे एक ही भाव में स्थित रहता है, यानी कि वो मेरे ही रूप को पहचानता है, मेरी ही भक्ति में लीन रहता है। कह रहे हैं, मैं ही वासुदेव संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे को ही प्राणों को अर्पण करने वाले हैं। भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वो आपस में चर्चा करते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, सुनाते हैं और आपस में ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे पुरुष ज्ञानी पुरुष होते हैं। और लिखा है, उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। कहा है, ऐसे भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप प्रदान करता हूँ जिससे वो अंत समय में मुझे ही प्राप्त होते हैं। मैं स्वयं उनके अंतकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान
रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। यानी कि जो उनके हृदय में अज्ञानता होती है उसको मैं ज्ञान के दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ। जो अंधकार होता है, उनका अज्ञानता भरी होती है, उसको मैं नष्ट कर देता हूँ, ज्ञान के दीपक के द्वारा प्रकाश कर देता हूँ उनके हृदय में, और उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जो अज्ञान है, जो अज्ञान का अंधकार है, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप परम ब्रह्म और परम धाम एवं परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिजन, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा अश्रित और देवर्षि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं, न ही देवता जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, भूतों के ईश्वर, हे देवों को देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से आपको जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हैं कि जिन विभूतियों के द्वारा इस लोगों का व्याप्त करके स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हूँ आपको जानूं। भगवान से कह रहा है अर्जुन के, हे प्रभु, मैं आपका किस प्रकार चिंतन करूं, मुझे यह बताए कौन सा योग है जिससे मैं आपका चिंतन कर सकूं। भगवान, आप किन किन भावों मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं, ये मुझे बताएं। तो कह रहा है, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और परम ऐश्वर्य रूप विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे कुरुष श्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों का प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि स्थित सबका आत्मा हूँ तथा सब भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब मेरी विभूतियों का वर्णन सुन, मैं कौन हूँ, कहाँ कहाँ मैं व्याप्त हूँ, किस किस में मैं स्थित हूँ, ये कहा कि सुन। अब भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात 52 अवतारों ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र और इंद्रियों में मन हूँ। भूत प्राणियों में चेतनता अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुख अर्थात देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान, यानी कि देवताओं का जो गुरु है बृहस्पति वो मैं ही हूँ, मेरे को ही जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और जलाशय में समुद्र हूँ। हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ तथा सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, यानी कि जो पीपल का वृक्ष है वो भगवान कह रहे हैं कृष्ण कि मैं पीपल का वृक्ष हूँ, मुझे ही जानो, कोई शंका की बात नहीं है। आज समझ लो कि जो पीपल का वृक्ष होता है वो भगवान कृष्ण का ही रूप है। ये लिखा है, आपको बता दें, गीता अध्याय 10 श्लोक 26 में कहा है कि मैं पीपल का वृक्ष हूँ। देवर्षियों में नारद मुनि तथा गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, तू घोड़ा में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा और हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। हे अर्जुन, शास्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ और शास्त्रोक्त रीति में संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी और नागों में शेषनाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सर्प योनि अलग होती है और नाग अलग होते हैं। जैसे कहा है कि मैं सर्पों में राजा यानी कि वासुकी हूँ, वासुकी सर्प अलग होता है और नाग शेषनाग जो लक्ष्मण का रूप है वो शेषनाग है, वो अलग है और सर्प योनि अलग है। लिखा है और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में आर्य मानानमक पितरेश्वर तथा शासन करने में यमराज हूँ
हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गिनती करने में समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने में वायु और शास्त्रधारियों में राम हूँ तथा मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में भागीरथी गंगा हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण ने अपना कहा है। और यहाँ भी लिखा है, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या एवं परस्पर में विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ तथा अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहा है, कालों का महाकाल जो है वो मैं ही हूँ। और जो मतलब दो किसी में युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, जहाँ न्याय होता है, जिसे न्याय कहते हैं ना हम लोग, ये न्याय हो गया। जो न्याय है वो कह रहा है कि मैं ही हूँ और अन्याय में नहीं हूँ, सिर्फ मैं न्याय हूँ, सत्य हूँ, न्याय हूँ। और कह रहा है, हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और आगे होने वाली उत्पत्ति कारण मैं हूँ, यानी कि मौत भी मैं हूँ और आयु उत्पत्ति यानी जन्म देने वाला भी मैं ही हूँ। तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। तथा मैं गायन करने में योग, श्रुतियों में व्रत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ। महीनों में मार्ग शीर्ष का महीना यानी कि जो होली वाला महीना होता है, माह का महीना होता है, बोला कि मैं माह का महीना हूँ। और ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव तथा मैं जीतने वालों की विजय और निश्चय करने वालों का निश्चय एवं सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृषवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा और पांडवों में धनंजय अर्थात तू एवं मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ। और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति और गोपनीय में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मौन तथा ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है और वह जो कुछ भी है वह मेरे को ही जान, क्योंकि ऐसा वह चर अचर कोई भी भूत नहीं है जो मेरे से रहित होवे, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। और लिखा है, यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एकादश से अर्थात संक्षेप से कहा है। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त तथा कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे से ही उत्पन्न हुआ जान। कहा है, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, इसलिए मेरे को तत्व से जानना चाहिए। तो भगवत प्रेमियों, ये था श्रीमद् भगवत गीता जी का 10वां अध्याय। इस अध्याय में 42 श्लोक हैं और इस अध्याय का नाम है विभूति योग, जो मैंने आपको एक सरल भाषा में अर्थ बताया है। यदि आपको कहीं समझ में नहीं आया है, यदि आपको कोई शंका है तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे ऐसी अच्छी वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण।